दूसरा, बाहर जाने के बाद लड़ाई को बिल्कुल खत्म, आपस में भाईचारा बनाना चाहिए। क्योंकि तुम एक सब में बैठते हो और एक सब में बैठकर कलाम में ही पढ़ते हो, तो तुम्हें आपस में प्यार मोहब्बत बनाकर रखना चाहिए, तुम्हें भी और आपस में किसी को भी, कहीं भी पढ़ते हो, इस लोगों को जो तुम्हारे साथ में पढ़ते हैं सबके साथ भाईचारा बनाकर रखो और सबको एक साथ एक निगाहों से देखो। भाईचारा सबसे बेहतरीन चीज़ है, यारी दोस्ती सबसे बेहतरीन है। गोया कि उसके अंदर गलत ख्यालात ना तो यारी दोस्ती बेहतरीन है। गोया कि उसमें लड़ाई या गंदे ख्यालात बिल्कुल ना रखो, यारी दोस्ती करो अच्छे तरीके वाली, अखलाकियात वाली, बुरी नहीं। समझ के बुरी से मिसाल, बहुत से आदमी गंदे कामों में मुलव्विस हो जाते हैं, तुम्हारे याद में वो भी गंदी चीज़ों में मुलव्विस, मतलब वो भी वो काम करते हैं गंदे गंदे। कोई सिगरेट पीना नहीं जाता है, जो छोटे बच्चे से तो शुरुआत होती है आगे, पहले सिगरेट पीनेगा, फिर नशा छोटा बड़ा करेगा, उससे बड़ा फिर ऐसे चल से हो जाए, फिर वो चोरी चकारी अपने माँ बाप को चोरी करता है और बाहर में करते करता, समझ रहे हो नहीं? तो ऐसे लोगों से भी एकदम परहेज करो, बिल्कुल दूर। ऐसे बच्चों के या दोस्तों के करीब मत जाओ बिल्कुल। और जहाँ तक हो सके उन्हें समझाओ कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप के साथ अच्छे से करो। और बाहर जाकर बिल्कुल लड़ाई खत्म। दूसरे क्या असर लेते हैं, ये बेटे ये नहीं करना, तुम्हें यहाँ सीख के जाना है यहाँ से। और यहाँ से तुम गलत चीज़ मतलब सीख रहे हो, सीख रहे हो, और बाहर तुम पेश कर रहे हो गंदी चीज़, तो उसमें हमें फर्क पड़ता है और तुम्हें भी फर्क। कोई तुम्हें दो चार तमाचे लगाया, फिर लड़ाई करना, वो खामोखा तो लगे, और चार आदमी के सामने तुम जलील हो गए, चार आदमी के सामने जलील पे हो गए। तो गाली लड़ाई ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, इनको बिल्कुल ख़त्म कर दो। समझ गए? अखलाक के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा इल्म अता किया था। अल्लाह के रसूल को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी लोग आए हैं या आने वाले हैं, उसमें नबी भी आ गए, रसूल भी आ गए, सबसे ज़्यादा इल्म किसको दिया अल्लाह ने? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनकी हम उम्मत में हैं, जिनकी हम ये वो उम्मत है जिसमें आने के लिए नबी है, ये वो उम्मत है जिसमें आने के लिए नबी है। वो नबी जिसको बहुत कुछ अल्लाह ने अता किया था वो है मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा के किस्से सुने, बहुत बड़े नबी गुजरे वक्त के। फिरौन को उन्हीं ने टक्कर दी थी और फिरौन को उन्होंने पानी में कर दिया। वो फिरौन जो आदमी वही पढ़ा है, उसको देखने के लिए जाते हैं लोग, इबरत हासिल करते हैं उससे, सीखते हैं उससे कि इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, इसके साथ अल्लाह ने क्या माजरा किया कि आज भी से ऐसे किया रखा है, लोग उससे देख के इबरत हासिल करते हैं। हाँ, अल्लाह से डरें और अल्लाह के बारे में कुछ ख्यालात गंदे नहीं होने चाहिए, अच्छे ख्यालात रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं भी कोई गलत काम करने की जब भी सोचो, हर टाइम ये सवाल रखो अपने दिल में कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। जब हमारे जहन में ये चीज़ होगी कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो हम गलत काम से बहुत इसके अंदर फंसते रहेंगे, क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ही मौत और हयात का मालिक है। हम गलत काम करते हैं, अल्लाह ने भाई हमारे चोरी कर रहा है, अल्लाह नहीं, तो इसलिए हर गंदे काम से बचो और ये सोच के बचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है और अल्लाह हर चीज़ देखता है। अल्लाह के कब्जे में हर चीज़ है, हर चीज़ अल्लाह के कब्जे में है। इधर देख ले, इधर हो, इधर सुन लो और इसको समझ लो और इसको ज़हन नशीं कर लो। आवाज़ आई है? 100 तालों के अंदर या 100 कहसरा के अंदर घुस जाओगे तब भी अल्लाह देखने वाला है, तब भी अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की ही बनाई हुई वो चीज़ है जिसमें हम छुपने जा रहे हैं, जिसमें हम छुपने या गलत काम करने जा रहे हैं, वो अल्लाह ही की बनाई हुई है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के बगैर कुछ नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अल्लाह चाहे तो पत्थर को रेजा कर सकता है। जैसे क़यामत आएगी, वही पहाड़ जिसको हम देखते हैं कि बुर्ज हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वही क़यामत के दिन सुना हो जाएंगे, बिल्कुल पिघल जाएंगे रुई की तरह और पानी में बह जाएंगे ऐसे। तो अल्लाह की हर चीज़ पर कुदरत है और अल्लाह ही की तरफ से हर चीज़
ہونے والی ہے. یہ چیز ہمیشہ خیال میں رکھنا, اور اللہ کے بعد جس کا مرتبہ وہ رسول اللہ ہے, یہ چیز خیال رکھنا کہ جو پوچھنا کرے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے بھیجا تھا. ہمارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا. یعنی اللہ کے رسول کو ایک سیمپل کے طور پر دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا. اللہ کے رسول کو دنیا کے اندر سیمپل کے طور پہ بھیجا گیا تھا کہ دنیا میں جاؤ اور لوگوں سے یہ بتاؤ کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. سمجھ کے نہیں. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا رحمت للعالمین. اللہ کے رسول کو دنیا کے اندر اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر پورے عالم کے لیے بہت معروف. گویا کہ وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, سب کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی ذات پات ہو, سب کے لیے اللہ کے رسول تھے رحمت للعالمین. تو اللہ کے رسول رحمت بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں. سمجھ رہے نہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, قرآن کیا ہے, اخلاقیات کیا ہے.